हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर इन माय हैंड। तुलसी का महत्व और पवित्रता के विषय में तो हम सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण को तुलसी अति प्रिय होने के कारण उनको अर्पित किए जाने वाले हर भोग में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। साथ ही तुलसी में अनेकों औषधीय गुण होते हैं, परंतु जब गणेश जी की पूजा की बात आती है तो तुलसी का पत्ता नहीं बल्कि दूब घास अर्पित की जाती है। यहाँ तक कि गणेश पूजा में तुलसी वर्जित है, तो इतनी लाभकारी और पवित्र तुलसी क्यों नहीं अर्पित की जाती गणेश पूजा में, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गणेश जी को तुलसी छोड़कर बाकी सभी पत्ते और पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनको बहुत प्रिय है। लेकिन जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह आप स्वयं भी गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। धर्मात्मज की बेटी का नाम था, जिनका नाम तुलसी था। तुलसी अपने विवाह की इच्छा लिए तीर्थ यात्रा पर निकली। वह मंदिरों में भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंची। वहां पर तुलसी जी ने गणेश जी को तपस्या में लीन बैठे देखा, जो पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाए, कमर पर रेशमी पीताम्बर पहने, गले में पारिजात पुष्पों के साथ रत्नों का हार धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। गणेश जी को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिससे गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। गणेश जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुलसी द्वारा किए गए इस कृत्य को अशुभ बताया और साथ में ही उन्होंने समय को एक ब्रह्मचारी बताकर विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन तुलसी ने बार बार आग्रह किया। तुलसी की बात सुनकर गणेश जी हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है और विवाह दुख का कारण भी होता है। मैं हरि भक्ति में लीन हूँ और मैं ब्रह्मचारी भी हूँ। विवाह हरि भक्ति में व्यवधान और तपस्या के नाश का कारण है। मोक्ष द्वार का किवाड़ व भवबंधन की रस्सी, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए मेरी विवाह में कोई रुचि नहीं है। आप मेरी तरफ से मन को हटा लें। तुलसी के बार बार आग्रह करने पर गणेश जी ने समय को एक ब्रह्मचारी बताकर विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तुलसी को बहुत दुख हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका विवाह उनकी इच्छा से नहीं होगा। गणेश जी ने समय को ब्रह्मचारी बताया था, इसलिए तुलसी ने यह श्राप दिया कि उनके 2 विवाह होंगे। तुलसी के हठ को देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह राक्षस कुल में होगा और तुम्हें भी वृक्ष बनना पड़ेगा। इस तरह गणेश जी ने तुलसी को वृक्ष होने का श्राप दे दिया। एक दैत्य की विवाह की बात सुनकर तुलसी जी सहन नहीं कर पाई और अपनी गलती उनको समझ में आई। तब गणेश जी से उन्होंने क्षमा मांगी और थोड़ा क्रोध शांत होने पर गणेश जी ने कहा, शंखचूड़ राक्षस के साथ विवाह होने के बाद, श्राप पूर्ण होने के बाद तुम भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय मानी जाओगी और कलयुग में तुम्हारा महत्व इतना अधिक होगा कि तुम लोगों को मोक्ष का पथ दिखलाओगी। तुलसी जी का विवाह शंखचूड़ से हुआ, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, और आप इस कथा को शिव पुराण में भी पढ़ सकते हैं। इधर तुलसी चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही और इसके बाद शंखचूड़ असुरराज शंखचूड़ भगवान शिव के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गए और तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। लेकिन तुलसी के श्राप से गणेश जी के भी 2 विवाह हुए। उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। दोनों के परस्पर विरोध के कारण गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग हमेशा वर्जित माना जाता है। इस प्रकार गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग शुभ नहीं बताया गया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अवश्य बताएं। जय श्री गणेश। धन्यवाद।